राजस्थान के बांसवाड़ा से सोमवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बेनेश्वर धाम पर 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। वहीं पुल के शिलान्यास के दौरान राहुल गांधी ने जहां राजस्थान सरकार और कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया तो वहीं बीजेपी पर जमकर कटाक्ष किया। साथ ही राहुल गांधी ने आदिवासियों के साथ अपने पुराने रिश्ते का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी सरकार देश में 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक उद्योगपतियों का और दूसरा गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं, हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। बारिश के समय उनको बहुत कष्ट होता है, मुश्किल होती है, इसीलिए हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब आपका मेला होगा तो मैं भी यहां आपके साथ आकर दर्शन करूंगा। कांग्रेस पार्टी का और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। बीजेपी जो बांटने का काम करती है, कुचलने दबाने का काम करती है, और जो आदिवासियों का जो इतिहास है, संस्कृति है, उसको दबाने और मिटाने के काम करती है। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी में बदलावों का फैसला करने के बाद राहुल गांधी ने बेनेश्वर धाम हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने बेनेश्वर धाम में दर्शन किया। बता दें कि बेनेश्वर धाम आदिवासी आस्था का बड़ा केंद्र है। दक्षिणी राजस्थान के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासियों में भी बेनेश्वर धाम की श्रद्धा है। यहाँ सभा करने से 3 राज्यों के आदिवासियों में मैसेज जाता है। गुजरात में इसी साल चुनाव हैं। पिछले दिनों ही गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी की सभा हो चुकी है। असल में दक्षिणी राजस्थान में इस जगह पर सभा का सियासी मैसेज है। चिंतन शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन सोमवार को हो रहे इस सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध लगा दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी के उभार के बाद कांग्रेस को बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के आदिवासी बहुल सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी ने पिछली बार 2 सीटें जीती थी। इस बार गुजरात में बीटीपी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। इस गठबंधन का कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस गठबंधन से कांग्रेस की चिंताएं और बढ़ गई हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिनाम सिंह की रिपोर्ट।